सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। आईपीएल 36 मैच हो चुके हैं। वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि आज ही एक आप लोगों को बोला था कि दुआ कीजिएगा काम हो जाए, वो हो गया। और अभी घर वापस आते ही पहला काम ये कर रहा हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जिन्होंने दुआ की, व्हाट्सएप पे भी आके बड़ा उन्होंने मोटिवेट किया और आप लोगों की दुआएं काम आई मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का। अभी बात करते हैं आईपीएल 2020 की। आईपीएल के ऊपर जो मेरी वीडियोस आई थी उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बोली थी। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर आईपीएल में भी नहीं बोली, मैंने आपको ये इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में भी 2019 में बोली थी। 2019 के इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में मैंने आपको स्ट्रेट अवे बोला था कि अगर आप समझते हैं कि इंग्लैंड की धरती से फंटर पैसा कमा के चला जाएगा तो ये आप गलत सोचते हैं। लेकिन फिर भी आगे आपको कई ऐसे कमाल के मैचेस दिए जिसमें साउथ अफ्रीका के, श्रीलंका के कुछ ऐसे मतलब के मैचेस थे कि जहाँ पे हमने अफ्रीका की हार ही लगवाई थी। फिर जाते जाते भागते चोर की लंगोटी तब हमारे हाथ आई थी कि जब चैम्पियन ट्रॉफी में भी एक दफ़ा पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान नीचे से ऊपर आई जा रहा है। तो तब मैंने क्वार्टर फाइनल्स के अंदर ही आके ये चीज़ कह दी थी कि पाकिस्तान फाइनल भी खेले तो उसकी हार नहीं लगानी है क्योंकि इसके पीछे कोई हाथ लग रहे हैं। और ये ओपन पोस्ट मैंने फेसबुक पे की थी। चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था, आप वो ईयर निकाल के फेसबुक पे जाके भी देखेंगे, वहाँ पे पड़ी होगी वो पोस्ट। तो बात करने का मकसद ये है कि टीमों के पीछे जब हाथ होते हैं तो उनकी जीत को कोई भी नहीं रोक पाता। इसी तरह की एक टीम है इस आईपीएल की, दिल्ली कैपिटल्स या दिल्ली डेयर डेविल्स। मैंने जब दिल्ली की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर दिल्ली जो एक मुंबई जैसी एक टीम है जो कि आपके नंबर्स पे, लक पर और इन चीज़ों पे, कलर्स पे बहुत मतलब कि यकीन रखने वाली हैं। जैसे कि बॉलीवुड के कई सितारे हैं और बालाजी टेलीफिल्म्स की जो मालकिन है, या बड़े बड़े सुपरस्टार, या के से ही फिल्मों के नाम रखना, बड़ा कुछ हम देख चुके हैं ऐसे। और वो कई लोगों का मतलब 90% 80% वो सही भी बैठता है। दिल्ली डेयर डेविल्स जो थे, हार हार के कैपिटल्स नाम रखा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। लेकिन अब मैंने एक दिल्ली के अंदर एक बड़ी चीज़ देखी है कि अगर आप उनके शोल्डर के ऊपर उनकी किट देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कलर्स मिलेंगे। वो वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो भी इस दफ़ा दिल्ली को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहाँ पे आ जाती है बात के टीमों के पीछे हाथ, तो भैया अश्विन, मानते हैं भाईजान, अश्विन एक अच्छा बॉलर है, टॉप का इंडियन बॉलर है, लेकिन टी20 क्रिकेट के अंदर अगर आप उसको इतना टॉप का कहें तो मैं नहीं समझता। फिर अक्षर पटेल, मतलब कि जहाँ पे बॉल डाल रहे हैं विकेट ले रहे हैं। तो कहने की मकसद ये है कि अगर आप कहें कि दो टॉप के फास्ट बॉलर रबाडा या नीचे से नटजे आके विकेटें ले रहे हैं तो बाकी दिल्ली का कौन हिस्सा संभालता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हिस्सा खाली है दिल्ली का बॉलिंग का, वो पीछे जो हाथ हैं वो अच्छा परफॉर्म करवा रहे हैं। बाकी कोई स्पिनर इतना नहीं चल रहा जितना कि एक सिंपल सा हाथ घुमा के गेंद फेंकने वाला अक्षर पटेल चल रहे हैं। तो ये दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी जादुई ताकतें हैं जो कि दिल्ली को इस साल आईपीएल के ऊपर, टेबल के ऊपर उन्होंने सजाया हुआ है। फिर चलते हैं अगली टीम की तरफ, मुंबई इंडियन। आप लोगों को बोला था कि रिलायंस जियो का जो शेयर है शेयर मार्केट में, वो बुलंदियों पर चल रहा है और बड़ा ही मजबूत, नीचे से 1000 पॉइंट मतलब कि वो शेयर ऊपर इस टाइम खड़ा हुआ है 2200 रुपये पे। कोविड के अंदर वही शेयर 1100 रुपये पे था। फिर नई से नई खुशखबरी आती रही मार्केट को लेके, जो चलने वाला लीडर वो रिलायंस रहा। और आप लोगों को बोला कि मुंबई इंडियन के मालिक भी रिलायंस के मालिक हैं, मुकेश अंबानी साहब। तो कहीं ना कहीं बेइज्जत तो होने वाले नहीं है कि वो आईपीएल के पहले 4 में ना आ सकें। और यहाँ पे मुंबई इंडियन जो है हमें साफ कट नज़र आ रही है कि किधर से मुंबई इंडियन टॉप पर है। अब बात रहेगी मलिंगा जैसा बॉलर मुंबई इंडियन के पास है कि नहीं है। ज़रूर ट्रेंट बोल्ट जैसा टैलेंट है, बहुत कमाल बॉलर है ट्रेंट बोल्ट,
लेकिन दुबई की इंडियन पिचेस के ऊपर नहीं, गोरों की पिचेस के ऊपर ट्रेंट बोल्ट मुझे ज़्यादा पसंद रहेंगे। अभी ट्रेंट बोल्ट की जगह अगर मलिंगा होते तो मैं शायद मुंबई इंडियन को फेवर देता कप के लिए। अभी आपको वो एक बात बता रहा हूँ भाइयों, मुंबई इंडियन का भी कप जो है वो चल रहा है 2 रुपए के पास और बाकी टीमें हैं 7। अगर आप 2 रुपए में भी कप खाते हैं मुंबई इंडियन, तो 7 में से अभी बेशक 3 ही मतलब आपको नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है, पहली 4 जो हैं डीसी, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, आरसीबी और केकेआर, सभी को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर आप मुंबई को कप खा के चलते हैं तो मलिंगा जैसी पावर नहीं है बॉलिंग के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, और एक पॉलिट के लिए मुंबई कप जीते ये कुछ मुझे हजम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं मुंबई अभी फुल फेवरेट है कप जीतने के लिए, इसको खा के चल सकते हैं हम, एक अच्छी बैट होगी। उसकी एक वजह है क्योंकि कल का मैच बेशक हारे हैं लेकिन टाइम में हारे हैं जाके, और वहाँ पर जो कप के रेट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने में मुझे नज़र आई है वो कुछ मुझे मतलब कि सही नहीं लगी। आगे आगे चलते हैं अगली टीम की तरफ जो कि है आरसीबी। आरसीबी अभी तक जो कि बॉलिंग का उनका थोड़ा सा था वो नवदीप सैनी और चहल जैसे बॉलर ने कवर करके रखा हुआ है। बहरहाल जो भी है आरसीबी लड़खड़ाते मरते चलते लास्ट वीक, इस वीक में जो है पिछले हफ्ते हारते हारते भी फिर भी टेबल के तीसरे नंबर पर आके बैठ गई है। अब लोगों की ख्वाहिश ये थी कि यहाँ से टेबल टर्न होगा, जो कि नहीं हुआ। अब आरसीबी के बारे में बात की जाए तो अभी तक तो आरसीबी अच्छा खेल रही है लेकिन कप आज तक नहीं जीती। अब यहाँ पर भी आ जाते हैं आईपीएल के पहले एक जैसे आप मेरी वीडियो खोल के देखते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। इसी तरह मैं कभी किसी से अगर मशवरा लेता हूँ कि हाँ भाई क्या पसंद है कब, तो उस बंदे का कोई ना कोई लेवल ज़रूर होगा। वो बंदा कोई सोच रखता होगा कि जिसको मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बैठ के, ये नहीं कि पूछ रहा हूँ भाई बता दे, ऐसे ही कि हाँ भाई तेरा क्या ख्याल है। तो कोई नई टीम कब जीतेगी? अब नई टीम तो दिल्ली और आरसीबी है, तो इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। और आगे चलते हैं, बड़ी मज़ेदार बातें भी करूँगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। केकेआर केकेआर को भी कुछ मैच तोहफे में दिए गए, कुछ केकेआर ने अगलों को तोहफे में दिए, तो भी हालत जो है वो कुछ देखनी पड़ेगी क्योंकि केकेआर को भी एक ही मैच अगर वो मतलब कि अगले 1-2 हारते भी हैं फिर भी 1-2 मैच अगर जीत जाते हैं तो स्टिल दे क्वालिफाई। अब यहाँ से नीचे जब आते हैं हम तो सनराइज़र की तरफ आते हैं। सनराइज़र की तो नीचे से जिसको कहते हैं ना कि ऊपर आप एक चीज़ रख दें और नीचे से उसकी जो है बेस ही ना हो, उसको स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पिलर ही ना हो। ऊपर आपके पास महातीर हैं, बेयरस्टो जैसे, वार्नर, विलियमसन जैसे, लेकिन उसके नीचे क्या है? उसके नीचे कुछ था ही नहीं। वो जहाँ पे वो नहीं चले यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा एक सैड स्टोरी है इस साल सनराइज़र के लिए। नज़र आ रहा था टॉम मूडी बदले हैं, कोच बदले हैं, लेकिन जो दूसरे कोच आए हैं वो भी बड़े कोच थे और ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो समझ से बाहर है कि सनराइज़र ने कैसे, वार्नर भी नहीं चले। वार्नर का भी अगर आप लास्ट मैच देखें जो टाई किया उन्होंने, बिल्कुल भी जो बॉल है वो उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी। तो ये काफ़ी ही एक निराशाजनक कहानी है सनराइज़र हैदराबाद के लिए। किंग 11 पंजाब कल भी टाई पे आके जीत गए, जीते जीते मैच जो थे वो किंग 11 पंजाब ने जो है वो पलटा दिए, दे दिए प्लेट में रख के, नहीं तो अभी शायद इस टेबल की हालत कुछ और होती। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक टीम में अनिल कुंबले हों, जॉन्टी रोड्स हों, एंडी फ्लावर हों और फिर भी वो टेबल के बॉटम पर हों, तो ये भी एक बड़ा ही दुख की बात है। आगे चले तो चेन्नई आ जाता है, जो सबसे दुख भरी कहानी इस आईपीएल की है वो है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के धोनी का बयान उससे दर्दनाक था कि जब उसने बोला कि टू मैनी लूप होल्स टू फिल। अब वो भी सही कहता है क्योंकि अगर आप
बात करें कि चेन्नई का दिमाग अगर धोनी है तो चेन्नई का दिल रायना है, और सुरेश रायना का ना होना ये हमें पता था, लेकिन फिर भी चेन्नई को रैंक करने की मेरी सिर्फ एक वजह थी, सिर्फ एक, कि जैसे चेन्नई फाइनल हारा है शायद इस साल उसको जिता दें, जिसकी वजह से चेन्नई पसंद था। लेकिन चेन्नई का वॉटसन, अब वो वॉटसन नहीं रहे हैं, वो बिग फिश नहीं रही है। बूढ़े प्लेयर को 37+ प्लेयर को आउट करना बहुत आसान है। क्रिकेट की एवरेजेस बताती हैं कि 35+ प्लेयर और 35 से नीचे प्लेयर कैसा खेलते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं नीचे फेफ डुप्लेसी और बाकी की जो सिलेक्शन थी स्टीवन फ्लेमिंग की, वो बड़ी ही कुछ अजीब सी थी कि आप ना इमरान ताहिर को डाला आपने, फिर जब ब्रावो को डाला आपने तो ब्रावो अब अनफिट हो चुके हुए हैं, और धोनी का बल्ला अब चल नहीं रहा क्योंकि धोनी भी अब 35+ हो गए हुए हैं, और केदार यादव या कोई भी बैट्समैन ऐसा जडेजा, या आपको पता है वंस इन ए ब्लू मून ही चलते हैं, रोज़ रोज़ चलने वाले क्रिकेटर ये नहीं है। तो टाइट हालात में है चेन्नई, लेकिन अभी भी उम्मीद चेन्नई की सिर्फ एक शर्त पे बनी हुई है कि चेन्नई के कप का भाव अभी भी आपको 15 से 18 रुपए मिल रहा है। फिर चलते हैं, हालांकि टेबल का रन रेट देखा जाए तो यहाँ पर बाकी टीमें अगर 30-30, 50-50 रुपए हैं और चेन्नई 18 रुपए है, तो मतलब चेन्नई तो टेबल बॉटम पे सेकंड पर अभी फिलहाल नज़र आ रही है। तो बाकी टीमों का रन रेट भी अच्छा है और फिर भी चेन्नई बड़े भाव में नहीं है, उनसे कम भाव में है। तो कोई ना कोई स्टोरी अगर बाकी है चेन्नई के लिए तो अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा कैसे होगा इसी पे बात करनी है। आगे चलते हैं राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल से मुझे कोई इतनी खास उम्मीदें नहीं थी इस टूर्नामेंट में। उसकी एक बड़ी सिंपल वजह थी, एक तो बेन स्टोक्स का बाद में स्क्वाड को ज्वाइन करना, बटलर का बाद में ज्वाइन करना, उसके ऊपर फिर मैंने आपको वो याद होगा बोला था कि अभी आईपीएल का स्टार्ट था और राजस्थान रॉयल तब बड़ा ही मजबूत नज़र आ रहा था सबको, जॉफ आर्चर का ये वो बल्लेबाजी बॉलिंग। तब मैंने आप लोगों को उसके बाद बोला था कि जब इनकी बॉलिंग की धुलाई होने लगी तो बॉलिंग को खाड़ के रख देंगी दूसरी टीमें, और वही देखने में फिर आया। बात की जाए राजस्थान रॉयल की, अगर आप स्टाफ की, तो वहाँ पे एंड्रयू मैकडोनल्ड जैसे कोच जब आपको नज़र आते हैं तो वही मेरी एक मेन रीज़न थी जहाँ पे मैंने पैसा बनाया इस टीम के ख़िलाफ़। तो राजस्थान रॉयल को मैं यहीं पे देखता हूँ क्योंकि जहाँ पे इतना सस्ता और थका हुआ कोच होगा वहाँ पर यही पे होगा, यही कुछ होगा। वहाँ एक और थका हुआ कोच है जिसका नाम है ब्रेंडन मकल्लम, और कहीं ना कहीं अब जो कोचेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यंग कोचेस जो कि पहले हमारे क्रिकेटर्स होते थे आज से 2 साल पहले, रिकी पॉइंटिंग, ब्रेंडन मकल्लम और कई ऐसे, एंड्रयू मैकडोनल्ड भी खेलता था मतलब ऑस्ट्रेलिया से, और आपका क्या कहते हैं मेलबर्न रेनिगेट से। तो ये सारे जो अब महिला जयवर्धने 2 साल पहले 3 साल पहले तक ये हमें हमारी टीवी स्क्रीन में एज ए क्रिकेटर नज़र आते रहे, लेकिन एज ए कोच अभी आए हैं। अब भैया लड़ाई इनमें है, और इनमें सबसे बड़ा कोच जो इस टाइम पर है, और सॉरी साइमन कैटेज को मैं भूल रहा हूँ आरसीबी में, तो सबसे बड़ा कोच जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है पॉइंटिंग और कैटेज, ठीक है। और पॉइंटिंग है दिल्ली के और कैटेज इधर आ जाते हैं। महिला जयवर्धने नो डाउट बराबर है, लेकिन ये 3 जो कोचेज़ हैं इस वक्त ये तगड़े जा रहे हैं और नो डाउट ये तगड़े रहने भी वाले हैं। लेकिन अब आ जाता है 3-3 टाई। टाई मैं आप लोगों को बोला था कि टाई होंगे ही होंगे, अब आ जाती है टाई की बात कि ऐसे टाई हो रहे हैं वैसे टाई हो रहे हैं। तो भैया अभी एक काम और भी बाकी है, वो ये काम है कि दुबई में बचपन से तो नहीं मैं बोलूँगा मैं क्रिकेट, क्योंकि दुबई का स्टेडियम मेरे सामने बना हुआ है, लेकिन शारजा में मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ। और उसी को लेकर अगर चला जाए, दुबई, शारजा, अबू धाबी के जो ट्रैक रिकॉर्डेड टूर्नामेंट्स के, उनके अंदर कभी कई ऐसे चैंपियन लीग यहाँ पर पता नहीं क्या कौन कौन से टूर्नामेंट यहाँ पर नहीं हुए हैं, सही है। तो उन सबको जितना भी मैंने देखा है, उन 10 टूर्नामेंट में से 8 टूर्नामेंट दुबई की धरती पर ऐसे हुए हैं
जो कि 80% रेशो रखते हैं कि जहां पर एक हारी हुई टीम नीचे से आके अपने सारे मैच जीत के क्वालिफाई करेगी। और वो अभी यहाँ पे देखें तो 9 मैच हुए हैं और अभी 5 मैच बाकी हैं। तो क्या कोई टीम ऊपर आएगी? क्या आरसीबी नीचे जाती नज़र आएगी या के हारती नज़र आएगी? कौन सी ऐसी टीम है जो ऊपर आएगी? दुबई के अंदर, शारजा के अंदर 3 पैसे के घोड़े, 10 पैसे के घोड़े अचानक ही, अब यार सारी दुनिया को क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये दिल्ली, मुंबई, आरसीबी के यार क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो दाऊद भाई बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरे आईपीएल किसी को कुछ कमाने नहीं दिया, अगर किसी ने 4 रुपए दिल्ली पर कमाए हैं, चलो 1 मिनट, कितने मैच हुए दिल्ली के? 9। अगर उसने 4 मैचों में या 5 मैचों में दिल्ली पे लगा के कमाया है तो 4 मैच दिल्ली की आर पे भी लगाया होगा। और दिल्ली के बारे में मैंने आपको एक बड़ी प्यारी बात की थी कि पॉइंटिंग बड़ा कोच है, क्या कर रहा है, घास चरने जा रहा है, आज तक क्यों नहीं ये अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके। और मेरा ख्याल मेरी बात बड़ी ही ध्यान से पॉइंटिंग ने सुनी। फिर मैं दिल्ली को बोला कि 3-3, 4-4 चेंजेस हर मैच में हो रही हैं, वो भी बात सुनी गई। एक ही फास्ट बॉलर चेंज होता है और वो भी ट्राई के लिए होता है, बाकी सब सेम। इंजरी से प्लेयर चेंज होना अलग बात होती है, लेकिन बाकी सब सेम दिल्ली ने रखा। रबाडा, नॉर्टजे में से कोई भी दिल्ली अगर गलती से भी रेस्ट के लिए भी बिठाता, टीमों ने ऐसी की तैसी फेर देनी थी। पीछे जो माफिया बैठा है वो बैठने नहीं दे रहा नॉर्टजे और रबाडा को बाहर। तो यही मैंने आपको कहा था कि अगर दिल्ली का पॉइंटिंग अपने आप में आ जाए और सिर्फ इतनी गलती सही कर ले कि बार बार टीम में चेंजेस ही नहीं करनी। याद होगा आपको मेरा डायलॉग के पहले 5 मैच दिल्ली की टीम में जीते या हारे, कोई मतलब के चेंज नहीं होगा टीम के अंदर, तो दिल्ली की कंडीशन और होगी और वो आज टेबल टॉप पर इसीलिए है, और कोई इसका इतना बड़ा रीज़न नहीं है। बाकी बात की जाए कि ट्रेडिंग टीम्स की, तो पंजाब के अलावा मैंने आपको 2 टीमें दी थी, केकेआर और चेन्नई। और केकेआर ने भी आपको धांसू घोड़े भी दिए और ट्रेडिंग भी दी है केकेआर ने, और मुझे इस टीम से यही एक्सपेक्टेशन थी जो कि उनका लाइनअप था। अब रसल भी हो गए इंजर्ड, खतरे की घंटी जो है वो उधर से इंजरीज और अगर बढ़ेंगी, और कई ऐसी इंजरीज होती हैं कि जो कि जान के भी की जाती हैं, तो कोई भी प्लेयर आगे जाके देखिएगा कि अगर बड़ा प्लेयर इंजर्ड होता है तो नीचे से फिर छोटी ये जो टीमें बेकार हो गई हुई हैं, ये मतलब कि टेबल के नीचे सनराइज़र, किंग 11, चेन्नई, आरआर, तो इनका फिर कोई मतलब बेकार इनका फिर चांस बनेगा। तो हमें तो ऐसा ही चाहिए कि कोई चांस बने किसी टीम का, आईपीएल रोमांचक हो। क्योंकि अभी तक अगर आप देखा जाए ना, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे से फॉलो करता हूँ, अगर हफ्ते में आपके 7 दिन हैं और आपके 10 मैचेस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 9 मैचेस हो रहे हैं, 10 ये 11 मैचेस हो रहे हैं, तो हफ्ते आप ये हिसाब लगाएं कि उसमें से सिर्फ 2 मैच फंटर को मिल रहे हैं कमाने के, बाकी बुकीज के हो रहे हैं। तो जो वो माल फंटर को देते हैं वो सूद समेत डबल ट्रिपल वापस लेके जा रहे हैं। कोई उठ के कह दे कि मैं आईपीएल में बड़ा प्लस में हूँ तो मैं ये हूँ, वो भाई नहीं हो सकते। आप दाऊद भाई की नगरी में बैठ के अगर आप कहना प्लस में हो जाएं, तो वो फिर एक ही शर्त है कि आपके हाथ कोई बहुत ही सॉलिड घोड़ा लग जाए। उसके अलावा आप कहें कि आईपीएल में आप प्लस बैठे हुए हैं तो आप ये हैं वो हैं, वो सब झूठ है, वो सब फ्रॉड है। और ना मैं ये बात करूँगा। मैंने कई टीमों ने मुझे हराया भी, जैसे दिल्ली के कई मैच में जीता, कि दिल्ली के कई मैच में हारा, मुंबई के ज़्यादातर मैच में जीता, क्योंकि मुझे रिलायंस जियो का जो शेयर है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे ही हारने वाले नहीं हैं। फिर आरसीबी पे थोड़ा सा लॉस हुआ हुआ है, जो कि सनराइज़र पे लॉस हुआ हुआ है, चेन्नई पे हुआ है, किंग 11 ने प्रॉफिट दिया दोनों साइडों पे, जो सीधी बात है, और कईयों पे बचाया भी है, टाई जो हुए हैं मैचेस। और बाकी राजस्थान पे पैसा कमाया हुआ है हार लगा के, क्योंकि राजस्थान का मैंने आपको कहा था कि ये जहाँ पे बॉलिंग अटैक इनका तोड़ना शुरू किया टीमों ने, तो भयानक होगा। खैर, टीमें ही जब ऐसी खिलाई जाएं
कि बराबर बराबर की टीमें हो और बॉलिंग अटैक इतना सॉलिड ना हो, बैट्समैन ऊपर में हो, नीचे की जो मिडल ऑर्डर स्ट्रेंथ है वो भी इतनी शानदार ना हो, और वो अगर एक टीम के पास हो जिसका नाम हो दिल्ली डेयर डेविल या मुंबई इंडियन, तो फिर वो टीमें ऑब्वियसली टेबल टॉप पे नज़र आएंगी। मेरे लिए आईपीएल के लिए ना बॉलिंग टॉप ऑर्डर की, ना बैटिंग और ना नीचे से बॉलिंग। मुझे जो आईपीएल में जीती टीम अभी तक लगी है वो है जिसका मिडल ऑर्डर चला है, जिसके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो फेंटी अच्छी लगा लेता है बॉलरों को, तो वो दो टीमें टेबल टॉप पर है। अभी भैया एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, एक टूर्नामेंट लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे आम फंटर जो होगा, आम फंटर, उसको मौका मिलेगा प्रेडिक्शन करने का आईपीएल के अंदर ही। उस प्रेडिक्शन के ऊपर आप में से जितने भी लोग आते हैं, 1000 आते हैं, 200 आते हैं, 500 आते हैं, 10,000 आते हैं, उनमें से सिर्फ 25 लोग ही सेलेक्ट किए जाएंगे, और सब एक नंबर काम से। 25 लोगों में से 25 लोगों को सब लोगों में से 25 लोगों को 2-2 हज़ार के फ्री आईडी दिए जाएंगे, ऑनलाइन आईडीज, और उनमें से सिर्फ 3 विनर होंगे। 3 विनर, विनर को पैसा तो मिलने वाला ही है, फेम भी मिलने वाला है, और टेलीग्राम चैनल भी मिलने वाला है जहाँ पे वो बैठ के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और जोएब खान अगर आपको बोलेगा कोई बात तो वो पूरी पक्की होगी, एक नंबर जुबान होगी, एक नंबर काम होगा। जहाँ तक रह गया प्रॉफिट का सवाल, हर लीग के अंदर प्रॉफिट नहीं बनता। कई ऐसी लीगें होती जिनको मैं छोड़ता भी नहीं, जिनके लिए मुझे अगर सुबह 5 बजे भी उठना पड़ेगा या 4 बजे भी उठना पड़ेगा, अगर वहाँ पे पैसा है तो मैं उठ के वहाँ पे जाऊँगा। कई लीगें ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं मैच स्किप करता हूँ, और आईपीएल के कई मैच मैंने स्किप किए हैं। कल रात वाला मैंने नहीं किया, 1 रुपए का मैंने सौदा नहीं किया जो टाई हुआ, सही है, दोपहर वाला किया था, रात वाला नहीं किया। क्योंकि जब आपको पता है कि आप किसी मैच में सॉलिड ग्रिप रखते हैं तो फिर ही एंट्री करूँगा मैं। फालतू का मेरा पैसा नहीं है कि मैं आईपीएल के 60 मैच पूरे खेल लूँ और फटी पड़ी हो मेरी बाद में, और बाद में मैं लोगों को ये जाके कहता रहूँ मैंने तो 60 मैच खेले, कोई घंटे पे भी नहीं लिखता भाई, अगले आईपीएल का लोग इंतज़ार करेंगे। तो पैसा वही अच्छा है जो जेब में बचा हुआ अच्छा है, मैच वही करो जो समझ में आ जाए, नहीं तो एग्जिट, कल्टी मार लो। ये बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक ना कोई कोड बना है बैटिंग इंडस्ट्री में, ना बन सकता है। पेशेंस इज द की टू विन इन बैटिंग। खुदा हाफिज़।